आज का पुरुषार्थ, मुख्य बिंदु एवं गहन व्याख्या। बाबा परमात्मा शिव के 17 जून 2025 के आज के पुरुषार्थ के मुख्य बिंदुओं को गहनता से समझने का प्रयास करते हैं। 1. पवित्रता और भोजन का महत्व। परहेज। मुख्य बिंदु, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। गहन व्याख्या। बाबा इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा की उन्नति और शुद्धता के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर परहेज, सावधानी या संयम आवश्यक है। जिस प्रकार एक फूल अपनी सुंदरता और सुगंध के लिए शुद्धता बनाए रखता है, उसी प्रकार आत्मा को भी दैवी गुणों से सुसज्जित होने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन की पवित्रता। पवित्र हाथों से बना शुद्ध भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि मन और आत्मा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। बाबा समझाते हैं कि ये कोई हठयोग नहीं है जिससे शरीर कमजोर हो, बल्कि ये आत्मा कल्याण के लिए एक सहज और आवश्यक कदम है। 2. 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती और राजयोग की प्रैक्टिस। मुख्य बिंदु, तुम बच्चे सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस यहां से ही करते हो, जो 21 जन्म तक रहेगी, तथा तुम राजयोग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहां से करते हो। गहन व्याख्या। ये बिंदु बताता है कि ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जाता है वो केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि अगले 21 जन्मों अर्थात सतयुग और त्रेता युग के पूरे चक्र के लिए तन और मन की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करता है। वर्तमान समय में जो हम पवित्रता, योग और ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वो भविष्य के लिए नींव तैयार करता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं बढ़कर आत्मिक शक्ति और शांति को दर्शाता है, जिससे आत्मा हर प्रकार के विकारों और रोगों से मुक्त होकर सदा सुखी और निरोगी रहती है। यह प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है ताकि हम नए युग में पूरी तरह स्वस्थ और शक्तिशाली होकर प्रवेश कर सकें। 3. सहजयोगी नहीं, शक्ति स्वरूप बनो। मुख्य बिंदु, सहजयोगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। गहन व्याख्या। बाबा उन बच्चों को सावधान करते हैं जो सोचते हैं कि सब कुछ सहज आसान है और इसी सोच में अलबेलापन, लापरवाही या आलस्य ले आते हैं। बाबा चाहते हैं कि बच्चे केवल सहजयोगी कहने मात्र से संतुष्ट न हो, बल्कि वास्तविक रूप से शक्ति स्वरूप बने। इसका अर्थ है कि ज्ञान और योग की शक्तियों को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण करना और उनका प्रयोग करना। यह निष्क्रियता को छोड़कर सक्रिय रूप से परिवर्तन लाने, विघ्नों का सामना करने और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान है। 4. खुशी, दैवी गुण और लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट। मुख्य बिंदु, तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है, यह प्रैक्टिस यहां ही करनी है। तथा बाप कहते हैं, मुझे एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। यहां से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। गहन व्याख्या। बाबा इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को अंदरूनी खुशी का अनुभव करना चाहिए जो आत्मिक ज्ञान और योग से प्राप्त होती है। इस खुशी के साथ साथ दैवी गुणों जैसे प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख आदि को भी अपने जीवन में उतारना है। इन सब का अंतिम लक्ष्य स्पष्ट है, प्रिंस प्रिंसेस बनना, अर्थात सतयुग के स्वर्णिम युग में राजशाही पद प्राप्त करना। यह लक्ष्य केवल याद करने से नहीं, बल्कि एक बाप को याद करने, पवित्रता का पालन करने और दैवी गुणों को धारण करने से प्राप्त होगा। यह स्पष्ट करता है कि हमारा उद्देश्य केवल मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन मुक्ति और सतयुग में सुखमय राजशाही जीवन जीना है। 5. दुनिया का परिवर्तन और संकल्पों का प्रभाव, ट्रांसपेरेंट लाइट। मुख्य बिंदु, तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। तथा बच्चे, महसूस करो कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट लाइट है, चाहे वो तन के अंदर है चाहे बाहर। गहन व्याख्या। बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान पुरानी दुनिया का परिवर्तन निश्चित है और बच्चे इस परिवर्तन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो करेगा सो पाएगा, ये कर्म के सिद्धांत को दोहराता है। इसके साथ ही एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास भी बताया गया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट लाइट है की अनुभूति। इसका अर्थ है हर चीज की मूल शुद्ध अवस्था को देखना और समझना, चाहे वो हमारा शरीर हो, बाहरी दुनिया हो या इस ड्रामा के रहस्य हो, सब कुछ अपनी मूल ओरिजिनल स्वरूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। बाबा कहते हैं कि यह अभ्यास जितना अधिक स्वाभाविक होता जाएगा, उतना ही सत्य और यथार्थ स्वरूप स्वयं ही प्रत्यक्ष होता जाएगा। 6. सच्चाई को सामने लाने की प्रक्रिया और रचता स्वरूप। मुख्य बिंदु, किसी भी चीज की सच्चाई को सामने लाने के लिए पहले उसे प्रेम किया जाता है, फिर शक्ति दी जाती है और फिर उमंग उत्साह बढ़ाया जाता है, तभी वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आने के लिए अर्थात सभी के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए तैयार होती है। तथा आप हो रचता, आपके अंदर सब कुछ इनबिल्ट है, क्योंकि आप आत्माएं सबसे अधिक चमकदार अर्थात नंबर 1 आत्माएं हो। गहन व्याख्या। ये बिंदु सच्चाई को प्रकट करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बताता है। किसी भी चीज की वास्तविकता को सामने लाने के लिए पहले उसे प्रेम से देखा जाता है, फिर उसे शक्ति दी जाती है, सकारात्मक ऊर्जा और अंत में उमंग उत्साह बढ़ाया जाता है। दुनिया की हर चीज 2500 वर्षों से अपनी वास्तविकता को भूली हुई थी, जिसे बाप परमात्मा शिव ने आकर ज्ञान दिया और बच्चों द्वारा कार्य संपन्न कराया। अब वास्तविकता सामने आने का समय आ गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा हमें रचता, सृष्टिकर्ता के रूप में पहचानते हैं। हमारी आत्माओं में सब कुछ इनबिल्ट अंदर ही निहित है, क्योंकि हम सबसे अधिक चमकदार और नंबर 1 आत्माएं हैं। हम बस अपने गुणों और शक्तियों का उपयोग करना भूल गए हैं, लेकिन जैसे जैसे स्मृति आएगी सभी गुण और शक्तियां उभर इमर्ज जाएंगी। 7. मास्टर भगवान और विश्व कल्याण। मुख्य बिंदु। देखो, मैं हूं निराकार भगवान, जिसे हर कोई देख व पहचान नहीं सकता, किंतु आप बनोगे मास्टर भगवान, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले, सम्मुख दिखने वाले, दुख हरता, सुख करता। फिर बताओ, आपकी जय जयकार नहीं होगी तो किसकी होगी? गहन व्याख्या। बाबा अपनी पहचान निराकार भगवान के रूप में बताते हैं, जिसे हर कोई अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन वो बच्चों को आश्वासन देते हैं कि बच्चे स्वयं मास्टर भगवान बनेंगे। इसका अर्थ है कि हम परमात्मा शिव से शक्तियां और गुण लेकर इतने शक्तिशाली और परोपकारी बनेंगे कि पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। हम दुख हरता, दुख हरने वाले, और सुख करता, सुख देने वाले बनेंगे। ऐसे परोपकारी और शक्तिशाली आत्माओं की ही जय जयकार होगी। ये हमारी उच्च स्थिति और भविष्य की भूमिका को दर्शाता है। 8. मन बुद्धि द्वारा डिटैचमेंट और प्राप्तियां। मुख्य बिंदु। बस आपके थोड़े से ही मन बुद्धि द्वारा डिटैच होते ही आपकी प्राप्तियां भरपूर होती जाएगी। गहन व्याख्या। यह अंतिम बिंदु आत्मिक उन्नति का सार प्रस्तुत करता है। बाबा कहते हैं कि जैसे ही हमारी मन और बुद्धि सांसारिक आकर्षणों और विकारों से डिटैच अलग हो जाती हैं, हमारी प्राप्तियां, आध्यात्मिक लाभ और शक्तियां भरपूर होने लगती हैं। यह वैराग्य और अनासक्ति के महत्व को दर्शाता है, जिसके माध्यम से आत्मा अपनी मूल शक्तिशाली स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह डिटैचमेंट ही हमें सच्ची स्वतंत्रता और पूर्णता की ओर ले जाती है। यह आज का पुरुषार्थ हमें आत्मिक उन्नति, पवित्रता, कर्म के महत्व और अपने भविष्य की महानता के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शक प्रदान करता है।